Hello student, here this is Ajay Kumar Dubey, फाउंडर ऑफ ज्ञान निर्माण एंड डायरेक्टर ऑफ निर्माण पब्लिक स्कूल। आप सभी बच्चों का हम अपने चैनल ज्ञान निर्माण पर हार्दिक स्वागत करते हैं। बच्चों, प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में, ठीक है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि रिफ्रैक्शन क्या होता है, फिर मैंने आपको बताया था कि कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है, फिर मैंने डिस्कस किया था लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में, जिसमें मैंने आपको दो इम्पॉर्टेंट लॉज बताए थे, जिसमें एक मैंने बताया था इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल रे ऑन द पॉइंट ऑन इंसिडेंट लाई एट द सेम प्लेन, एंड सेकेंड इम्पॉर्टेंट रूल मैंने आपको बताया था द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस and sine of angle of refraction is always will be constant and this rule is called the Snell's law। यहीं पे एक टर्म मैंने यूज किया था हल्का सा कि इट इज ऑल्सो कॉल्ड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। टुडे आई विल डिस्कस अबाउट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन डिटेल एंड रिवर्सिबिलिटी प्रिंसिपल। तो आज हम दो इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। एक आपका होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दूसरा क्या होगा रिवर्सिबिलिटी प्रिंसिपल। तो इस क्लास में दो बातें हमें आज आपको डिस्कस करके बतानी है। पहला क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? यहाँ पे अगर हम बात करें, कल की क्लास में भी आपको बताया था कि रिफ्रैक्शन क्या होता है। सपोज दैट इट इज अ नॉर्मल रे, इट इज द व्हाट इंसिडेंट रे एंड इट इज अ व्हाट रिफ्रैक्टेड रे। अब मैं आपसे पूछूं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, ये होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा, ये होगा। अब सपोज दैट दिस इज द मीडियम नंबर 1 एंड मीडियम नंबर 2। अगर ये मीडियम नंबर 1 है और ये मीडियम नंबर 2 है। अब यहाँ पे एक छोटी सी बात अगर मैं पूछूं आपसे, तो आप बताओ कि ये बताइए कि ये मीडियम नंबर 1 डेंसर होगा कि रेयर और मीडियम नंबर 2 डेंसर है कि रेयर है। तो यू विल गिव द आंसर दैट कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे? हियर यू विल ऑब्जर्व दैट दिस इज द रिफ्रैक्टेड रे एंड दिस रे is went away from the normal. It means that in compared to first medium, second medium is a what? Rarer medium and it is a denser medium. तो ये चीज़ आपको दिमाग में समझनी है। डेंसर हो गया और ये आपको रेयर मीडियम हो गया। तो if any light is travel from one medium to another medium, then यहीं पे हम वर्ड वही डेफिनेशन उठा के यहाँ पे सेट कर देनी है जो स्नेल्स लॉ की होती है। तो यहाँ पे लैंग्वेज लिखेंगे, इफ एनी लाइट रेज travel from one medium to medium second, then the ratio of sine of angle of incidence and sine of angle of refraction is always will be constant. Always will be constant. This constant is called refractive index. This constant is called refractive index. यही कांस्टेंट आपका क्या कहलाता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है ना, बात समझ है। अब इसी को अगर हम सिंबल में लिखें तो आप लिखोगे कि साइन आई इक्वल डिवाइड बाई साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट, और इसी कांस्टेंट को आप n से रिप्रेजेंट करो। कभी कभी म्यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन हम मान लो n से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो साइन आई बटे साइन आर इक्वल टू n। अब यहाँ पे एक टर्म आपको पढ़ना आना चाहिए। यहाँ लाइट रेस मीडियम 1 से मीडियम 2 में जा रही है, तो इसी बात को बेटा ऐसे भी लिख सकते हो 1n2 बराबर साइन आई बटे साइन आर। ये रिश्ता क्या कहलाता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे क्या होगा कि जो ये 1n2 लिखा है इसको हम पढ़ेंगे कैसे? तो पढ़ोगे द रिफ्रैक्ट, देखिए लाइट रेज कहाँ से ट्रेवल कर रही है?
मीडियम 1 से मीडियम 2 में जा रही है। तो आप इसको पढ़ने का तरीका क्या होगा, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। जिसको रिस्पेक्ट देंगे उसको आपको पहले लिखना है और जिसे रिस्पेक्ट नहीं देना है वो उसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलेंगे। तो अगर लाइट रेस मीडियम 1 से 2 में जा रही है तो इसी लैंग्वेज को क्या पढ़ोगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। इसी तरह आप मेरे साथ दोहराएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मेरे साथ साथ सभी बच्चे पढ़ेंगे। जैसे ये लिखा 1 and 2, तो क्या पढ़ेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स of medium 2 with respect to medium first। बात समझ में आई। लेकिन अगर यही बात ऐसे लिख दी जाए तो क्या पढ़ोगे, इसका मतलब है कि लाइट रेस मीडियम 2 से फर्स्ट में जा रही है। अब पढ़ेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम फर्स्ट with respect to medium second। जिसे रिस्पेक्ट देना आपको सेकंड में देना। इसी तरह से अगर मान लो मैंने लिख दिया बेटा 1 and 3 and 1 लिख दिया, कैसे पढ़ेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 3। यहां पे भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू मीडियम व्हाट 3। अच्छा, हम थोड़ा सा सिंबल के रूप में लिखें, जैसे एयर है, ग्लास है, तो अगर मैंने ANG लिख दिया बेटा तो हम क्या पढ़ेंगे इसको, A फॉर एयर, G फॉर ग्लास। यहां पे पढ़ेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव ANG। यहां पे जैसे सिंबॉलिक रूप में बेटा रिप्रेजेंट करें, A फॉर एयर, G फॉर ग्लास, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। यहां पे ऐसे सिंबल के रूप में भी हम बातों को समझ सकते हैं और जान सकते हैं। एक बार फिर मेरे साथ रिपीट करेंगे, 1 and 2 मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। 2 and 1 का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम सेकेंड। 3 and 1 का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 3। ANG मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। इसी तरह ANW बोले तो रिस्पेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। ऐसे हमें पढ़ना आना चाहिए। तो ये एक सी बात हो गई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में, जो कि हमने स्नेल्स लॉ के बारे में पढ़ा था। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कनेक्टिविटी स्पीड ऑफ लाइट से भी होती है। देखो, प्रीवियस क्लास में भी मैंने डिस्कस किया था कि भाई रिफ्रैक्शन का काज क्या है, तो मैंने बताया था the main cause of refraction is that the speed of light is different into different medium. So here you will observe that refractive index have the connectivity with the speed of light. It means that जैसे मीडियम बदलेगा तो स्पीड की लाइट बदलेगी, तो साहब बदल क्या जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदल रहा है तो इट मीन्स दैट वी कैन डिफाइन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन टर्म्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। तो सेकेंड बात हम समझेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, स्पीड ऑफ लाइट और इन टर्म्स टू स्पीड ऑफ लाइट। नाउ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद इन टर्म्स ऑफ, ऐसे समझे, इन टर्म्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। अगर स्पीड ऑफ लाइट के टर्म्स में हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को समझें तो इसको सिंपल तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि इफ लाइट रेज इज ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अदर मीडियम, देन द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम एंड स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम इज कॉल्ड द व्हाट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इफ यहां पे लिखेंगे लाइट रेज ट्रेवल from one medium to other medium, then the ratio of speed of light in first medium
in first medium and speed of light in second medium is called refractive index, देखो बढ़िया क्वेश्चन। यहां से भी आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करने के लिए आएगा, एंगल के टर्म्स में आएगा। इसी बात को लिखेंगे n बराबर व्हाट, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम फर्स्ट डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम सेकेंड। और इसी को पढ़ेंगे 1n2 बराबर इक्वल टू v1, इसी को हम लिख दें सिंबल में v1, इसी को v2, तो 1n2 v1 बटे v2। देखो ये अभी मैंने आपको पढ़ना सिखाया था कि भाई मीडियम एक से जा रही है सेकंड में, फर्स्ट से सेकंड में जा रही है, तो इसको ऐसे पढ़ेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विद रिस्पेक्ट टू 1 इक्वल टू v1 अपॉन v2। यानी कि पहले मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट क्या है, सेकंड मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट क्या है, दोनों का जो रेशियो आएगा वही कहलाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन टर्म्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। अब तीसरी बात चर्चा करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे आपको पता हो कि इफ फर्स्ट मीडियम इज वैक्यूम, अगर पहला मीडियम वैक्यूम है, एयर है, तो अब आपको पता है कि इफ लाइट रेज इज ट्रेवल फ्रॉम वैक्यूम टू एन अदर एनी मीडियम, देन वी यूज द वर्ड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जगह हम वर्ड यूज करेंगे, दैट इज एब्सोल्यूट refractive index. It is very important question for your competition examination and board examination, ठीक है। there are many times asked the question that what is the absolute refractive index। देखो absolute refractive index और इस refractive index में सिर्फ एक बात का अंतर होगा, यहाँ पे आपको मीडियम फर्स्ट पता नहीं है कि कुछ भी है, लेकिन वहां पे फिक्स है कि पहला मीडियम वैक्यूम ही होना है, एयर ही होना है। अगर पहला मीडियम वैक्यूम है तो ये ध्यान देना है कि वहीं पे क्या है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो नाउ वी डिस्कस अबाउट द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। नाउ वी स्टार्ट एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक, व्हेन लाइट रेज ट्रेवल, from vacuum to another medium, then the ratio of speed of light in vacuum and speed of light in medium is called absolute refractive index, अब यहाँ पे अगर आपको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना है तो n इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इज इन वैक्यूम कितना होता है, सिंबल C से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे v, तो यहाँ पे n बराबर c बटे v, ये रिश्ता क्या कहलाता है, व्हाट, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अच्छा एक पॉइंट और है, हियर c की वैल्यू पता है ना, आपको बताया था फर्स्ट डे क्लास में, आपको बोला था कि द वैल्यू ऑफ व्हाट, c इक्वल टू 3 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। फ्रीज इन योर माइंड कि अगर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वहीं पे टर्म हम यूज करेंगे जहां पे फर्स्ट मीडियम क्या है, वैक्यूम है, तो इसका मतलब है कि आपको वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट पता है और उसकी वैल्यू कितना होता है, 3 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। नाउ इट इज अबाउट what absolute refractive index. Now I will discuss about the reversibility principle.
What is the reversibility principle? Now we will start the reversibility principle. ये ध्यान रखेंगे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि पहली बात तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बहुत आती हैं, इसकी सहायता से बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे जो कि आप रिफ्रैक्शन से रिलेटेड होंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड होंगे, उनको आप सॉल्व करेंगे। इसके लिए करना क्या है, आप एक डायग्राम बनाइए। दैट इज द नॉर्मल रे, व्हाट इंसिडेंट रे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये दैट इज व्हाट रिफ्रैक्टेड रे एंड एंगल ऑफ आर। ये नॉर्मल है, नॉर्मल रे, और ये क्या हो गया आपका रिफ्रैक्टेड रे, और ये क्या हो गया आपका इंसिडेंट रे। अब इतने से आपको चलना है। अब मान लो ये मीडियम नंबर 1 है और ये मीडियम नंबर 2 है। अब सिंपल सी बात, अगर ये आप थोड़ी सी लैंग्वेज मेंशन कर लेना कि लेट एनी लाइट रेज इज ट्रेवल फ्रॉम मीडियम 1 टू मीडियम सेकेंड। अगर लाइट रेज मीडियम 1 से सेकेंड में जा रही है, लेट लाइट रेज ट्रेवल फ्रॉम मीडियम 1 टू मीडियम सेकेंड, देन अब बताओ 1 and 2 बराबर क्या होगा, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट 1 इक्वल टू साइन आई बटे साइन आर। दैट इज द इक्वेशन नंबर 1। यहां पे 1 and 2 का मतलब क्या है, आपको अभी पढ़ना मैंने बताया था, क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू मीडियम व्हाट फर्स्ट। चलो ये हो गया बेटा। अच्छा अब मान लीजिए थोड़ी देर के लिए अगर लाइट रेज यहां से इधर की तरफ जाती तो ये कौन सी रे हो जाती, इंसिडेंट रे हो जाती ना, और ये कौन सी रे हो जाती, रिफ्रैक्टेड रे हो जाती। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाता और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाता। वहां पे ये टर्म बेटा क्या हो जाता, बदल जाएगा ना। तो अब मान लीजिए कि लेट लाइट रेज, सपोज लाइट रेज ट्रेवल फ्रॉम मीडियम टू फर्स्ट, 2 से फर्स्ट में जा रही है। तो कैसे पढ़ेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, इसे पढ़ेंगे 2 and 1 बराबर। अब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो दैट इज साइन आर बटे साइन आई। दैट इज द इक्वेशन नंबर 2। यहां पे अब 2 and 1 मेरे साथ रिपीट करेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू मीडियम व्हाट सेकेंड। ठीक है, ये चीज हो गया। अब यहां पे दोनों को क्या करना है, इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। नाउ इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाइड बाई 2, दैट इज 1 and 2 into 2 and 1 इक्वल टू साइन आई बटे साइन आर इंटू साइन आर बटे साइन आई। दैट्स कैंसिल, 1 and 2 into 2 and 1 equal to 1. That's very important relation. And 1 and 2 equal to 1 upon 2 and 1. ये रिश्ता क्या कहलाता है, दैट इज द रिवर्सिबिलिटी प्रिंसिपल। यहां पे अगर आप देखो तो क्या बोलोगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 इक्वल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू मीडियम सेकेंड। तो रिवर्सिबिलिटी प्रिंसिपल क्यों है, क्योंकि यहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 है, ऐसा है। अच्छा, हाउ टू अप्लाई, मैंने प्रीवियस क्लास में भी कहा था कि किसी भी रूल के एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हाउ यू अप्लाई द एप्लीकेशन ऑन द क्वेश्चन, तो इसको अप्लाई करना, तो भाई ये टर्म्स आपने समझ लिया। अब मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि आपके पास यही सारी चीजें थोड़ा सा ऐसा लिखा गया है या टर्म्स में है कि सपोज दैट सिंबल के रूप में लिखा गया। अब आपसे पूछा गया कि सपोज दैट ए एन जी की वैल्यू गिवन है, ठीक है ना, और यहां पे देखो ए एन जी मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास
विद रिस्पेक्ट टू एयर। अगर सपोज दैट आपसे GNA के बारे में पूछा जाए तो कैसे लैंग्वेज बनाएंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, तो यहाँ पे ANG इक्वल टू 1/GNA, ये रिश्ता क्या कहलाता है? रिवर्सिबिलिटी प्रिंसिपल। अच्छा, इसी तरह से मान लीजिए ANW है, मेरे साथ पढ़ो, क्या पढ़ोगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। इसी तरह से अगर मान लीजिए WNA निकालना है तो इसे पढ़ेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद वाटर, दोनों के एक दूसरे के अपोजिट हैं, और इसको फार्मूले के रूप में हम लिख सकते हैं ANW इक्वल टू 1/WNA। ये रिश्ता क्या कहलाता है? रिवर्सिबिलिटी प्रिंसिपल। आई होप कि इन सारी बातों को आपने बेहतर तरीके से समझा होगा और जाना होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर ज़रूर बताएं। अच्छा, एक बात और बताएं बेटा कि देखो धीरे धीरे हम लोगों का सफ़र काफ़ी आगे बढ़ रहा है। शुरुआत में टॉपिक कम थे, अब धीरे धीरे हम लोग एक लेसन क्लोज कर चुके हैं, दूसरे में हमने एंटर किया है, तो धीरे धीरे आपके पास टॉपिक बढ़ते जाएंगे। देखो स्टडी करने का तरीका सबसे बढ़िया क्या है कि मैं आपसे बताऊं, अपने डे बाय डे का एनालिसिस ज़रूर करें, ठीक है ना? कैसे एनालिसिस करने? एक वर्ड होता है कि आत्मावलोकन। प्लीज़ जितने भी हमारे बच्चे हैं वो अपना एक आत्मावलोकन ज़रूर करें। आप जब बेड पे जाएं, रात में सोने के पहले कम से कम 10 मिनट 5 मिनट एक चिंतन मनन करें। व्हाट आई हैव डू इन होल डे, मैंने पूरे दिन में क्या किया। अच्छा, करने से ज़्यादा मैंने क्या गेन किया, कौन कौन से टॉपिक मैंने पढ़े, कौन कौन से टॉपिक आज मैंने उसको स्टडी किया। जब तक आप चिंतन और मनन नहीं करेंगे तब तक किसी भी टॉपिक की पकड़ आप पर नहीं बनेगी। अगर आपको आगे बढ़ना है बेटा तो एक कांस्टेंट और एक रेगुलरिटी के साथ आपको पढ़ना है। ऐसा नहीं कि एक दिन हमने बहुत सारी पढ़ाई कर ली और दूसरे दिन फिर मैं 0 पे पहुंच गया, ठीक है? तो रेगुलर वे में पढ़ना है। और फिर अगर एक बात मेरी आप फॉलो करते हैं, ठीक है ना, क्या फॉलो करना कि आप पर डे का आत्मावलोकन जरूर करें। जब आप बेड पे जाएं तो आप सोचो कि यार पूरे दिन मैंने पढ़ाई क्या किया, मैंने क्या याद किया, और अगर रिजल्ट कुछ मिले तो देन यू हैव अ सेटिस्फैक्शन, यू फील हैप्पी। अगर रिजल्ट 0 मिले तो यू शुड ट्राई इन अ बेटर वे, आपको अलग तरह से प्रयास करना चाहिए। और ऐसा ना हो कि पर डे आपकी मेहनत खाली कर चली जाए। जैसे क्या होता है, जैसे बेटा हम वर्क करते हैं, मान लीजिए कुछ लोगों को ज़रूरत है इकोनॉमिक तरीके से, पैसे के लिए काम करते हैं। अब आप बताओ कि वो काम करें पर डे और उनको रिजल्ट में कुछ ना मिले तो प्रॉब्लम है ना। तो आपका मेन ड्यूटी कर्तव्य क्या है? पढ़ाई करना। तो पर डे का आप अपना आत्मावलोकन करें और आप अपना एक एनालिसिस करो, और पर डे कुछ गेन करते हो या नहीं गेन करते हो तो उस स्कोर को जितना बेहतर आप करेंगे उतना ही आगे जाएंगे। और एक क्वेश्चन के साथ आज मैं आपको छोड़ रहा हूं, जितने भी हमारे बच्चे हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के हमको जरूर बताएंगे। मैं आपसे पूछता हूं कि लाइफ में खुश रहने के लिए क्या चाहिए? आप अपना एक्सपीरियंस जरूर मेरे साथ शेयर करें कि अगर यू फील हैप्पी इन योर लाइफ, खुशी हमें कहाँ से मिलती है, कब हम खुश होंगे, आपके खुश होने के क्राइटेरिया क्या है, आप किन बातों पे आपको हैप्पीनेस फील होता है। तो उस खुशी के बारे में नीचे 2 शब्द में ज़रूर बताइए कि सर हम ये काम करते हैं तो हमें खुशी मिलती है, या व्हेन यू फील हैप्पी। एंड इसी के साथ आज की क्लास को हम बाइंड अप करते हैं। आई होप कि आज की बातें आपको बहुत ही बेहतर लगी हैं, और आई होप कि अगर आपको बेहतर लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।